यूनिवर्सल अंकल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सचिन पायलट के अनशन को सुखविंदर सिंह रंधावा ने असंतोष या असंतुष्टि की बजाय बगावत कैसे घोषित कर दी। और आप देखिए अनशन स्थल के पोस्टर को, जहां सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की लगातार मांग करते रहे, 2 लेटर भी भेज दिए, लेकिन गहलोत साहब ने किया, मतलब उसको तवज्जो ही नहीं दी। ये जो मिलीभगत का आरोप हमारे मोदी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं। क्या लगता है ये सुझाव पे कार्रवाई करने का काम सरकार का है, इसमें संगठन का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी। मैं अनशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करे। समय बहुत ही कम रह गया, इसलिए आज मुझे करना पड़ा। नहीं तो मैं चिट्ठी, आपको पता है चिट्ठी लिखी मैंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, फिर चिट्ठा लिखता आया हूँ, आग्रह करता आया हूँ, और जब नहीं हो रही कार्रवाई इसलिए मुझे अनशन करना पड़ा। और सचिन पायलट के साथ जो लंबे समय से जो चुप्पी साध रखी थी, चाहे केंद्रीय नेतृत्व ने, चाहे राजस्थान के लोगों ने, और उनके समर्थक भी धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे थे, क्योंकि सचिन पायलट कोई कदम ही नहीं उठा रहे थे। और जब सचिन पायलट और उसके साथियों को जब ये समझ में आया कि हम लोग किस तरह से कार्रवाई करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सचिन पायलट ने गहलोत साहब के बोले हुए वो सारे भाषण दिखाए, जिसमें उनका कहना था कि राजस्थान सरकार की वसुंधरा ने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं उसके लिए कमेटी भी बनेगी और जांच होगी और फिर सजा भी होगी। सचिन पायलट स्पष्ट रूप से यही कहते हैं कि जो हमने घोषणाएं की अपने घोषणा पत्र के अंदर, और जो हमने जनता से वादे किए, वो वादे अगर पूरे नहीं करेंगे तो फिर से 7-8 महीने बाद जनता के बीच में जाना है। किस मुंह से बोलेंगे? सचिन पायलट खुद ये स्वीकार करते हैं कि यदि हम लोग ये पिछले घोटालों की तरफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता हमें भी भाजपाइयों की जैसे समझेगी कि भाजपाई और कांग्रेसी आपस में मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे की दबाने में लगे रहते हैं। वो उसका भ्रष्टाचार दबाता रहता, वो उसका भ्रष्टाचार दबाता रहता। ये मैं नहीं कह रहा, ये सचिन पायलट के बोल रहे हैं कि जनता के सामने हम क्या लेकर जाएंगे। चूंकि अनशन के पोस्टर के ऊपर जो सभी तथाकथित कांग्रेसी की वो रणनीति है चमचागिरी करने की, पोस्टर पे सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, अशोक गहलोत की या इन लोगों की फोटोएं सारे के सारे पोस्टर पे लगाते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने नहीं लगाई। सचिन पायलट ने नहीं लगाई, सीधा संदेश जा रहा है। और उन्होंने बोला भी था कि मैंने ऊपर दिल्ली में सब कुछ बोल दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए अनशन के पोस्टर के ऊपर इस तरह की कोई तस्वीर नहीं आई। तो रंधावा साहब के उस समय थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो गई कि साहब पीछे पोस्टर में हमारे आला कमान की फोटो क्यों नहीं लगाई। साहब आला कमान वो होता है जो अपने दोनों के दोनों 3, 4, 5 जितने भी बच्चे हों, घर का मुखिया, उसके 2-4 बच्चे, क्या एक बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देंगे, दूसरे को जेल में डाल देगा मुखिया खुद? नहीं। आला कमान यदि सही बात नहीं सुनेंगे, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा राज्य गूगल करेंगे तो राजस्थान आएगा। अब राजस्थान जो सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ के 2 स्तंभ, मतलब जो पहले मुख्यमंत्री रह गए अशोक गहलोत और जो इस बार बनने वाले थे सचिन पायलट, 2 मजबूत स्तंभ में एक स्तंभ को आप लगातार काटते रहोगे, बात नहीं सुनोगे, नाराजगी नहीं सुनोगे, तो सचिन पायलट अपने पोस्टर के ऊपर राहुल, प्रियंका, सोनिया की फोटो क्यों लगाएंगे? और जब फोटो नहीं लगाई तो समझना तो ये चाहिए ना आपको कि नाराज है तो घर के बच्चों को राजी किया जाता है, उनको हाशिए पे खड़ा नहीं किया जाता। लेकिन आपने हाशिए पे खड़ा कर भी दिया तो भी सचिन पायलट युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। राजस्थान के अंदर आज भी पॉपुलर नेताओं के अंदर शुमार है। सर्वे में जो सामने आया था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस में 1 नंबर का लीडर सचिन पायलट है। देश के अंदर पहले नंबर का कौन है? राहुल गांधी, और दूसरे नंबर के सचिन पायलट। लेकिन राजस्थान के अंदर सचिन पायलट 1 नंबर के कांग्रेसी नेता पॉपुलरिटी में माने गए।
मुख्यमंत्री साहब, रंधावा साहब और मुख्यमंत्री के ढेर सारे मंत्री, बहुत सारा काम करने वाले लोग उस सर्वे के अंदर कहीं भी किसी भी गिनती में नहीं आए। अब अनशन को यदि आप बगावत का नाम दे देंगे तो शायद आपके ही पार्टी के, मतलब वो भाजपा ही नहीं है, कांग्रेसी ही बड़े नेता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब आप इसी अनशन, चूंकि अनशन था वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो एक तरफ जब गहलोत कहते हैं कि भैरव सिंह शेखावत सरकार को जब समस्या आई तो हमने सरकार गिराने में मदद नहीं की, ठीक उसी तरह इन्हीं का कहना है, मैं इसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गहलोत साहब का कहना है कि, या कई और भाजपाई नेताओं का भी कहना है कि गहलोत सरकार गिर सकती थी लेकिन वसुंधरा राजे ने मना कर दिया। वसुंधरा राजे ने मतलब भाजपा के आलाकमान को मना कर दिया कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग या सरकार गिराने का काम या ऑपरेशन लोटस नहीं होगा। यदि वसुंधरा ने इस बात के लिए मना कर दिया और गहलोत साहब ने भैरव सिंह सरकार के लिए मना कर दिया, इसका मतलब मिलीभगत तो है। जो सचिन पायलट अपने अनशन के अंदर कहते हैं कि वसुंधरा के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच जो होनी थी, जनता में संदेश जाएगा कि मिलीभगत है, इसलिए मैं यहाँ अनशन पर बैठ रहा हूँ ताकि कार्रवाई होए, क्योंकि लेटर वो लिख चुके थे। यदि ये दोनों दिग्गज नेता गहलोत साहब बीजेपी को बचाने में लग जाएंगे और बीजेपी की वसुंधरा राजे गहलोत साहब को बचाने में लग जाएगी, तो मतलब लगातार ये भ्रष्टाचार, ये लाल फीताशाही, ये राजनीतिक नियुक्तियाँ, ये पेपर लीक, ये सारे के सारे यूं ही चलते रहेंगे ना। क्योंकि टोल टैक्स के अंदर भी लोगों को मारा जा रहा है, बजरी की कीमतें भी आज कमी नहीं है, खनन उद्योग भी आजकल वैसा का वैसा चल रहा है। एक पट्टे के ऊपर 20 से 30 खानों के अंदर से सामान निकाला जा रहा है, खनिज निकाला जा रहा है। जो राजस्थान पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है, उसको अगर 2-3 नेता आपस में मिल बांट कर खाते रहेंगे तो फिर न्याय कहाँ होगा। इसी के खिलाफ सचिन पायलट ने आवाज़ उठाई, इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई कि हमें जनता के बीच में जाकर ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए नहीं है, दोनों के दोनों अगर कोई गलती करते हैं तो एक गलती करेगा तो दूसरे विपक्ष को वो बात उठाने का मौका मिलना चाहिए। सचिन पायलट ये भी कह रहे हैं कि जब हम विपक्ष में थे तो हम बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, सत्ता में आने के बाद में हम वो चीज़ भूल थोड़ी जाएंगे। ऐसा स्पष्ट कहने वाला नेता मुझे तो राजस्थान में नज़र नहीं आया, जो खुद की पार्टी के खिलाफ भी बोले, सामने वाली भाजपा के खिलाफ भी बोले, उनके भ्रष्टाचार पे भी मुखर हो। गहलोत साहब ने के समय में यदि पेपर लीक हुआ तब भी उन्होंने बोला कि कितना भी बड़ा दिग्गज हो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कोटा के अंदर जब अबोध बच्चे अस्पताल के अंदर मर गए तब भी बोला कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस समय अस्पताल के जो अधीक्षक थे वो शांति धारीवाल साहब के नज़दीक थे, इसलिए कार्रवाई होने में समस्या आ रही थी। लेकिन स्पष्ट रूप से सचिन पायलट ने उस समय भी बोला था जब तो वो उप मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में जब जब कोई भी प्रकरण आता गया जिसमें राज्य सरकार कटघरे में खड़ी थी, सचिन पायलट ने स्पष्ट ही बोला। ऐसे में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आदमी अनशन करेगा तो फिर राहुल गांधी, प्रियंका की, सोनिया की, गहलोत की फोटो नहीं आएगी। यह बगावत नहीं, स्पष्टवादिता है। आपको यह वीडियो किसी के भी माध्यम से मिला है तो आप इसे जरूर फॉरवर्ड करना, ताकि बगावत क्या होती है और बगावत क्या नहीं होती इस संबंध में बातचीत चले। भाजपा की या कांग्रेस की कुछ मिलीभगत है उसकी भी चर्चा चले, और इस वीडियो के ऊपर आपको जो भी कमेंट देना है वो जरूर देना। चाहे हाय लिख देना, चाहे मैं गलत हूँ ये लिख देना, चाहे कुछ झूठ इसके अंदर आपको लगता है तो वो भी बोलना, लेकिन कमेंट जरूर करना ताकि हम अगले वीडियो के अंदर उन कमेंट्स का ध्यान रख सकें। ज़्यादातर कमेंट्स जो हमें आ रहे हैं वो इसी बात के लिए आ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर न्याय होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।